अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अक्टूबर 2024 की। बड़ी अपडेट में आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दें आवेदन समाप्त हो चुके हैं, अब एडमिशन की तैयारी शुरू की जाएगी। चलिए दिखाते हैं। जी हाँ, लास्ट डेट आप लोग को भी पता था 22 अक्टूबर 2024 थी। तो अब कोई भी नया बच्चा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। जी हाँ, मतलब ये जो आपका पार्ट 1 था, अब आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने कल 22 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर लिया है, अब वही बच्चे आज उसका पैसा पेमेंट कर सकते हैं, 700 रुपये, 500 या 200 वाला। ठीक है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 के लिए आपको फाइनली 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो आज हर हालत में अपना पैसा पेमेंट करिएगा। ठीक है। तो उसके बाद न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स हैं, आप लोग के कमेंट्स, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे सर अब क्या होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग की स्टेट रैंक आएगी। ठीक है। स्टेट रैंक के बाद चॉइस फिलिंग का काम शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो चॉइस फिलिंग होगी ये फ्री में नहीं होने वाली है। स्टेट रैंक आप इसको फ्री में देख पाएंगे, इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चॉइस फिलिंग करने के लिए 5,000 रुपये आपको लगेगा। उसके बाद आप अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेज चाहिए, वो चाहिए, चाहे जो कॉलेज का मन करे दे दीजिए नाम। उनमें से अगर आपको किसी भी पसंद का कॉलेज, एक कॉलेज आपको मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आप उसको फाइनल करने के लिए 5,000 की पेमेंट और करनी पड़ेगी। मतलब टोटल आप 10,000 पेमेंट कर चुके होंगे। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमारी फीस सरकारी कॉलेज में 10,200 होती है और प्राइवेट कॉलेज में 41,000 होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जब एडवांस में 10,000 पेमेंट कर देंगे तो बाद में आपको मात्र सरकारी कॉलेज में 200 रुपये देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में 31,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट रहेगा कि जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ एक बार आप पहले से पता कर लीजिएगा। नहीं तो कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले क्या होते हैं, अपने कॉलेज फॉर्म, ठीक है, सभी कॉलेज वाले अपने कॉलेज फॉर्म बना देते हैं जिसके लिए वो 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक अलग से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये भी बातें जानिए आप लोग। तो ये 1 से 5,000 कौन बच्चा देता है? जो बच्चे बिल्कुल पता नहीं किए, घर में आराम से बैठे हैं। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं लेकिन इतना उनके पास समय नहीं कि किसी कॉलेज में जाकर बात करें। तो उनको भैया ये पैसा देना पड़ेगा, आप लोग तैयार रहिएगा। 12वीं पास छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ, उम्मीद थी कि इन बच्चों को मौका दे दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी ग्रेजुएशन थी। ठीक है, एक लग रहा था ना कि मौका की हो सकता है कि इन बच्चों को मौका मिल जाए, कोर्ट का आदेश था या जो भी। ठीक है, तो भैया पीएनपी ने फिलहाल इन बच्चों को मौका नहीं दिया है। फॉर्म भरने में अगर आपने गलती कर दी, मिस्टेक्स हो गई है, तो उसको अब सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। सर मैंने बीएड कर रहा हूँ तो टीसी कैसे दूंगा, क्योंकि बीएड में दे चुका हूँ। देखिए, आपकी जो टीसी होती है वो ग्रेजुएशन कॉलेज आपने जहाँ से किया है वहाँ से। और एक बात और ध्यान दीजिए, एक साथ आप 2 कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो टीसी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? सर आपका शुभ नेम क्या है? जी हाँ, हमारा नाम है विनय सिंह। ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या काउंसलिंग के समय क्या एक ही कॉलेज का नाम भर सकते हैं क्या? नहीं, काउंसलिंग के टाइम आपका जितना भी मन करे मुकेश जी उतने कॉलेज का नाम दे दीजिएगा। एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज, 1,000 कॉलेज, 1,500 कॉलेज, जितना मन करे आपका। सर मेरा ओबीसी है और मेरा टोटल 209% है, डाइट मिल जाएगा क्या? नहीं सर, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। डाइट के चांस रहेंगे लेकिन बहुत कम। होता ना कि 10% आपको सिर्फ चांस, ये मान के चलिए। सर मैं एससी से हूँ, मेरा टोटल 222% है। जी हाँ, आपका चांस बनेगा क्योंकि आपकी एससी कैटेगरी है, नहीं तो बिल्कुल चांस नहीं बनता। 22 को कितने बजे तक है लास्ट? वही रात के 12 बजे तक लगभग था। ठीक है सर, मेरा 240 है। ईडब्ल्यूएस क्या गवर्नमेंट कॉलेज? जी हाँ, चांस आपका पूरा रहेगा, 90% मान के चलिएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्लीज़ बताओ सर, मुझे 12 बंकी में मिल जाएगा, वहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है प्लीज़? ठीक है, 225 ओबीसी है।
देखिए 225 ओबीसी है, तो ओबीसी में चांस काफ़ी कम रहेगा। हाँ, चांस है, 50% आप मान के चलिएगा आपका चांस रहेगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए। भाई लोग कोई बता सकता है जो मार्क्स लिखे हैं वो 10-12 ग्रेजुएशन का एवरेज मार्क्स है क्या? नहीं नहीं, एवरेज आपका ग्रेजुएशन का होता है। बाकी हाई स्कूल में जो परसेंटेज आएगा, मान लीजिए 80% है, उसमें तो एवरेज होता नहीं। 12वीं में भी 80 है तो उसमें एवरेज होगा नहीं। ग्रेजुएशन में मान लीजिए 70 है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का जोड़ के या ओवरऑल से निकाल लेंगे तो ये आपका 230 नंबर इतना बनेगा। सर कितने परसेंट तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? ये 230 से ऊपर है तो बढ़िया है। अगर बीए में 49% है तो क्या डीएलएड में स्कॉलरशिप नहीं आएगा? फॉर्म फिल ही नहीं होगा आपका। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, या यूआर कैटेगरी या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी आरक्षित वर्ग में 45%। देखिए स्कॉलरशिप का भी हम नहीं बता सकते। देखिए बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं लेकिन उनका पैसा नहीं आता है। तो आपने ये ग्रेजुएशन में भी फेस किया होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप की कभी कोई गारंटी नहीं होती। सर प्लीज़ बताओ, ओबीसी से मैं 221 है, कौन सा उसमें डायरेक्ट मिलेगा प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो आपको प्राइवेट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सर प्लीज़ आज लास्ट डेट है, कितने दिन फर्स्ट मेरिट लगती है प्लीज़ बताओ, कब लगेगी? ये आपकी स्टेट रैंक पर अब डिपेंड करेगी। 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो क्या अब टीसी मिल जाएगा? जी हाँ बिल्कुल। चाहे आप 2 साल पहले का चाहिए चाहे 3 साल पहले, जाइए आप टीसी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। देखिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं पार्ट 1 में ही आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन रहता है। अगर आप वहाँ पर कोई गलती किए तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। कोई आपके जेब से पैसा ना जाता, बस आपको अपने घर का दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी होती। डेट बढ़ेगा कि नहीं सर? देख सकते हैं दोस्तों, बार बार बच्चे सिर्फ डेट बढ़वाना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। भाई ये बताओ कि स्टेट रैंक और काउंसलिंग कब होगा? जी हाँ, 29 अक्टूबर तक। देखिए अगर सही रहा तो स्टेट रैंक आ जानी चाहिए। सर 211 है, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? नहीं, आपको प्राइवेट मिलेगा। डीएलएड 2021 बैच की ओरिजिनल मार्कशीट एंड डिग्री कब? तो चलिए ठीक है, इस पर देखेंगे हम लोग। सर मेरा 209 है, एससी से हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल रहेगा आपका भी। सर 44% भर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 45% से कम आप किसी भी कैटेगरी में तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सर मेरे अकाउंट से फीस तो कट गई लेकिन रिस्पॉन्स ओके नहीं हुआ है। एक दिन वेट के लिए बोल रहे हैं और कल लास्ट डेट है, कुछ सोल्यूशन बता दीजिए। देखिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, दोबारा से आप फिर से पैसा पेमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। और देखिए जो पैसा गलत तरीके से कटता है वो पैसा रिफंड आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर मेरे 10th में केएम प्रिया है, जबकि अदर सर्टिफिकेट में केवल प्रिया यादव। बिल्कुल आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो केएम ऐसे ही लगा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली आपका जो नाम है यही होगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड देखिए काफ़ी बच्चे अपने नाम में ही कंफ्यूजन में आते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होता कि क्या ही बताया जाए। आप लोग अपने आधार कार्ड का नाम देखिए और हाई स्कूल इंटर के जो रिजल्ट उस पर देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। सर ग्रेजुएशन में 74% है तो क्या मेरा? जी हाँ, परसेंटेज ठीक ठाक है। सर स्टेट मेरिट लिस्ट कब जारी होगी प्लीज़ बताइए? इस महीने के अंत तक। सर रजिस्ट्रेशन नंबर खो जाने पर दोबारा मिल सकता है? बिल्कुल, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प होता है। ठीक है, जहाँ पर आप यहाँ पर आते हैं ना आप लोग, ये पे या सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट, उसमें क्लिक करिएगा, वहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। मेरा 239 है। जी हाँ, चांस पूरा है डैट का, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 33,700 में हो रहा है। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीए का फुल नंबर 1000 में से जितना आएगा वही लिखेंगे सर। अब देखिए इसका टाइम निकल चुका है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो नंबर डालना था वो कल की डेट तक था। और देखिए जो आपका टोटल नंबर आ रहा था फाइनल रिजल्ट से आप नंबर जोड़ के डाल सकते थे। सर मेरा 224% है, डायरेक्ट चांस रहेगा लेकिन बहुत कम है। सर 237 से ओबीसी से। जी हाँ, अब आपका चांस बनेगा क्योंकि 235 प्लस के ऊपर है। सर मेरा 222 है। जी हाँ, चांस रहेगा काफ़ी कम। सर मेरा ग्रेजुएशन में 72% है, बिहार स्टेट ओबीसी। देखिए अदर स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले बात ये रखी गई थी कि जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनको सेकंड राउंड में मौका मिलेगा काउंसलिंग में। देखिए क्या होता है। सर मेरा 2 साल हो गए एमए करे हुए, एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो कंप्लीट ये वाला इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखी रहती हैं जब आप एडमिशन देने जाते हैं। अब चलिए बता देते जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अब कौन कौन सी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, जितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया पहला नंबर पर आएगा आपका
10,000 की जो आप पेमेंट करेंगे अलॉटमेंट लेटर, वहां से आपको मिलेगा पहला नंबर। दूसरे नंबर पर दोस्त यही आपकी पीडीएफ रहेगी जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में, तो वहां पर एक एक डिटेल्स इसी से आपका मैच कराया जाएगा जब आप। और याद रखिए कि जो आपका हाई स्कूल का रिजल्ट लगता है ये सारे ओरिजिनल लगने वाले हैं, ठीक है। चौथे नंबर 12वीं का रिजल्ट ओरिजिनल लगेगा। पांचवें नंबर पर ग्रेजुएशन का रिजल्ट ओरिजिनल। अभी आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आया होगा ग्रेजुएशन में, तो बाद में मांगेंगे। 6 नंबर पर आपका जाति प्रमाण पत्र, 7 नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, 8 नंबर पर आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। 9 नंबर पर शपथ पत्र, 10 नंबर पर आपका आधार कार्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आप एकदम तैयार रखेंगे। 11 नंबर पर दोस्तों फॉर्म भरते समय आपने जो भी आईडी दे रखी है उसको भी आप लोग तैयार रखेंगे। तो एक तरह से आप जब कभी नौकरी लगेगी तो जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, लेकिन ये डाइट के केस में होगा जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम आपसे हर बार वीडियो में बोलते हैं भैया प्राइवेट में दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बच्चे बात करके जाते हैं ना, होशियार बच्चे, उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। आपको बता दें, आप अभी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे कुछ दिन बाद ये देखेंगे, ठीक है। अगर 100 बच्चों की क्लास है प्राइवेट कॉलेज में, तो 25 बच्चे हीरो बन के आएंगे और 75 बच्चे स्टूडेंट बनकर पढ़ेंगे वहां पर। पढ़ना तो सबको है। और बता दें प्रैक्टिकल में इनको नंबर भी आपसे हो सकता है। अगर आपको 525 में से हो सकता है 510 नंबर मिले, तो इन बच्चों को 525 में से 520 नंबर तक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे एडमिशन से पहले सब कुछ क्लियर कर लेते हैं कि सर कैसे क्या क्या होगा, और आप लोग बिल्कुल क्लियर नहीं करते, आप सिर्फ काउंसलिंग के भरोसे बैठे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में अंतर देखेंगे। ये बच्चे जब मन करेगा क्लास करेंगे, 25 बच्चे 75 बच्चों को कहा जाएगा रोज आओ, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, ठीक है। ये बच्चे ड्रेस में आएंगे 75 बच्चे, 25 बच्चे जींस पहन के भी जा सकते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा अब आप लोग होशियार बनिए। देखिए यहाँ पर धरना हो रहा भर्ती के लिए अड़े बेरोजगार बच्चे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों भर्ती को पूरा करने के लिए मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना मंगलवार को 8वें दिन शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर जारी रहा। देख सकते हैं दोस्तों, 1894 पदों की वैकेंसी है। इसमें से 1504 पद थे 6 से 8 शिक्षक भर्ती में, जिसमें डीएलएड छात्रों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बीएड छात्र भी रहेंगे लेकिन डीएलएड। तो आपके जो साथी थे पहले एग्जाम दिए, पेपर में अच्छा नंबर लाए, उनको नौकरी नहीं मिली। एक और खबर देखिए दोस्तों, मौत के 47 दिन बाद दो दो नौकरी लगने का आया मैसेज। किस्मत दोस्तों यही होती है, दुख की घड़ी देखिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना, तो आपको सब्र करना चाहिए, आपका अच्छा टाइम आएगा। जैसे इस साल डीएलएड 2024 में एडमिशन होगा कि नहीं, कुछ बच्चे सब्र नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए, अब वो बच्चे पछता रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 उप सचिवों की शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा। पुरानी शिक्षक भर्ती जल्द कराने की तैयारी में जुटा आयोग। आयोग गठन के 6 महीने बाद भी नहीं की जा सकी नियुक्ति, ठीक है। ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब देखेंगे दोस्तों, आने वाले टाइम में बड़ा बड़ा काम भी होना चाहिए। उम्मीद करेंगे आप लोग अब तैयार हैं पूरी तरीके से स्टेट रैंक और काउंसलिंग के लिए। अब स्टेट रैंक के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको तुरंत करिएगा। बाकी डीएलएड काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल आएगा हम वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों ये एकदम लास्ट में होगा। जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया है वो डायरेक्ट एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। लास्ट डेट निकल चुकी है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म भर दिए, तो अब दोस्तों कट ऑफ का इंतजार रहेगा। उम्मीद है जो बच्चे 200 से ऊपर हैं उन्हीं बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलने में आसानी होगी। और ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।